Hello बच्चों, let's start the question and the question says state whether the statements are true or false। आपको बताना है जो स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है या तो फॉल्स है। स्टेटमेंट है हमारा men and women are equally likely to have fertility problems। मेल्स और फीमेल्स को इक्वली क्या होगी, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होगी। आपको बताना है whether the statement is true and false। So let's start with our key concept। की कंसेप्ट है हमारा फर्टिलिटी या फिर आप कह सकते हो इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, अब इनफर्टिलिटी क्या होता है? तो इनफर्टिलिटी मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन की प्रॉब्लम नहीं है, मेल भी क्या हो सकता है, इनफर्टाइल हो सकता है। इक्वली इनके पास क्या हो सकती है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर हम बात करें, अगर हम इनफर्टाइल बोले तो इसका मतलब है कि अगर हम वुमेन की बात करें, अगर हम वुमेन की बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर आप कह सकते हो वो जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। और अगर हम मेल की बात करें तो अगर हम मेल्स की बात करें तो वो क्या कर सकते हैं, वो भी आपके इस प्रोसीजर को, मेल भी आपके क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब जो फैक्टर्स वो कंट्रीब्यूट करते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो भी क्या हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, वो आपके इनफर्टाइल होते हैं। वो एक्चुअली में फादर या फिर अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकते। तो क्या होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कॉजेज है, मेल के लिए भी एज वेल एज फीमेल के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन ही जो है वो इनफर्टाइल होती है, बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपके मेल भी इनफर्टाइल हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें मेल्स की, तो अगर हम इनके कॉजेज देखते हैं, कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका स्पर्म काउंट, स्पर्म काउंट। उसके बाद देन वी हैव शेप ऑफ स्पर्म, shape of sperm, then we have movement of sperm। मूवमेंट ऑफ स्पर्म में क्या आता है, आपका इंक्लूड करता है दोनों आपके विगल मोशन ऑफ स्पर्म, जिससे क्या होता है आपके स्पर्म्स जो हैं ज़्यादा आपके मूवमेंट दिखाएंगे इनसाइड दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपके ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो कौन कौन सी है, एक तो सबसे पहले आती है हमारी एज, ओल्डर एज, देन स्मोकिंग, स्मोकिंग आपके स्पर्म काउंट रिड्यूस करा देता है, देन heavy use of alcohol, heavy use of alcohol, then being overweight, वेट भी एक फैक्टर है जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। देन या तो आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स के बीच में रहते हो, जैसे कि हैवी मेटल्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए। तो ये सारे हैं आपके जो रीजन का कॉज कर सकते हैं इन दी मेल इनफर्टिलिटी। तो अगर हम बात करें फीमेल की, अगर हम बात करें फीमेल की कॉजेस ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, अगर इसके बारे में देखें तो इसमें कौन कौन से रीजंस कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ओव्यूलेशन, जब आपका मेच्योर एग होगा वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम दी ओवरी। फिर आता है हमारा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो ये दो चीज़ें हैं आपके जो वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हो रही होती है। तो फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब आपका स्पर्म मीट करता है एक के साथ अंदर फेलोपियन ट्यूब, और उसके बाद वो ट्रैवल करता है आपके सर्विक्स से लेकर और फिर जाता है आपके यूट्रस में। तो अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकता है, इसमें भी वही है, एक तो एज फैक्टर है हमारे पास, फिर देन स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हो गए आपके, जो एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस वगैरह हो गए। ये आपका डैमेज कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। और अगर वुमेन आपकी क्या है, आपकी ओवरवेट है, ओबीस है, तो ये सारे रीजंस क्या हैं आपके इनफर्टिलिटी के कॉजेज हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ट्रू।
ट्रू है, क्यों ट्रू है? क्योंकि मेल्स एंड फीमेल्स आपके दोनों मोर लाइकली आपके क्या होते हैं, फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स इनमें आ सकती है। ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली फॉर वुमेन या फिर इट इज ओनली फॉर मेन, इट इज फॉर बोथ ऑफ देम। तो हेंस द करेक्ट आंसर इज ट्रू। स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।